तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रहे ऐतिहासिक शांति वार्ता को पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी बड़े गौर से देख रहा है। 12 सितंबर को दोहा में दुनिया के कई ताकतवर राजनेता और अधिकारी की मौजूदगी में इस बातचीत की शुरुआत हुई, जिसमें अमेरिका की ओर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के दूत ज़ेल्मी खलीजाद, रूस के दूत जामिर काबुलोव, कतर के विदेश मंत्री समेत नाटो के अफगानिस्तान में कमांडर स्कॉट मिलर जैसी हस्तियों ने शिरकत किया। बातचीत की शुरुआत अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला ने यह कहकर किया कि अफगानिस्तान शांति वार्ता में इसलिए आया है क्योंकि जंग में कोई हार या कोई जीत नहीं होती। हम चाहते हैं कि जंग का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो और शांति के बीच हमारे देश के लोग जिंदगी जिए। वहीं दूसरी ओर तालिबान की ओर से मौजूद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि हम इस बातचीत को लेकर काफी गंभीर है। भारत की ओर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह इस बातचीत के दौरान मौजूद थे। तालिबान से सीधे समझौते की शुरुआत तकरीबन 2 साल पहले हो चुकी थी, जब अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि एम्बेसडर खालिजाद को तालिबान से बातचीत करने के लिए भेजा गया था। दरअसल इस बातचीत के पीछे 3 बड़े चेहरे हैं। पहला है तालिबान, दूसरा है अफगानिस्तान सरकार और तीसरा है पाकिस्तान। इस वार्ता को पहले फरवरी में हुए अमेरिका तालिबान सुरक्षा समझौते के बाद मार्च में शुरू होना था, लेकिन कैदियों की अदला बदली पर बनी असहमतियों और अफगानिस्तान में हो रहे लगातार हिंसा ने इस वार्ता को रोके रखा। लेकिन 12 सितंबर से शुरू हुए इस बातचीत के जरिए अफगान सरकार और तालिबान एक नए अफगानिस्तान बनाने के ख्वाब संजोए हुए हैं, जहां महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र की मौजूदगी जैसी बातें अफगानिस्तान सरकार की तरफ से हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर तालिबान इन सभी मामलों पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। दरअसल ये वार्ता तालिबान के लिए एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान को अफगानिस्तान के लिए अपना एक ठोस राजनीतिक दृष्टिकोण आगे रखना होगा। तालिबान अभी तक कहता आया है कि वो एक इस्लामिक लेकिन समावेशी सरकार देखना चाहता है। एक तरफ जहां तालिबान के प्रमुख नेता बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां तालिबान और अफगान फोर्स के बीच जंग अभी भी जारी है। बीते शनिवार के दिन अफगान फोर्स ने तालिबान के नदर्न ईस्टर्न कुंडूज प्रोविंस में हमला किया, जिनमें तालिबान के 40 लोग मारे गए और 12 सिविलियन की मौत हो गई। एक ओर जहां अफगानिस्तान में बातचीत और गोलियां दोनों एक साथ अपना काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका जल्द से जल्द अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालने की सोच रहा है। अब बात की जाए भारत के नजरिए से इस अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता की, तो ये बातचीत भारत के लिए काफी अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 17,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, जो वहां स्थित बैंकिंग, सुरक्षा और आईटी सेक्टर में काम करते हैं। भारत अफगानिस्तान में कई भारी भरकम प्रोजेक्ट पर निवेश भी कर चुका है। 2016 के समझौते के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगान सीमा तक रेल चलाने की योजना है। भारत इस योजना को सफल बनाने में मदद करना चाहता है। ऐसे में ये शांति वार्ता के नतीजे भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। इस वार्ता की शुरुआत में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल चुके हैं कि ये वार्ता अफगान के नेतृत्व में अफगान द्वारा पूरी तरह नियंत्रित और अफगानिस्तान की संप्रभुता के अंदर होनी चाहिए, तभी भारत इस बातचीत पर दिलचस्पी दिखाने वाला है। भारत का मानना है कि इस बातचीत में अफगानिस्तान के लोगों को छोड़कर किसी भी दूसरे देशों का हित शामिल नहीं होना चाहिए। अफगान सरकार और तालिबान का एक साथ आना अगर सबसे ज्यादा राहत की खबर है, तो वो है 38 करोड़ अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जिनका भविष्य अभी भी गोलियों और उम्मीद के बीच फंसी हुई है। उम्मीद ये कि वहाँ के लोग तालिबान के राज में भी लोकतंत्र को महसूस कर सकें और वहाँ की महिलाओं के पास भी कुछ अधिकार मौजूद हो। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 24 के लिए।